आज के कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी जो क्षितिज पुस्तक है इसके दो पाठ हमने, पहला पाठ सूरदास जी का है, दूसरा पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी का, और इसके बाद तीसरे क्रमांक पर हमारा जो पाठ आता है वो कवि देव के द्वारा रचित सवैया और कवित्व शैली में जो लिखी हुई रचना है वो हमारे तीसरे पाठ के रूप में हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जब भी हम कोई नया पाठ प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसके रचयिता, उसके लेखक, उसके कवि, उनका जीवन परिचय हम आपके सामने रखते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज कवि देव का जीवन परिचय आप सबके समक्ष है। पाठ्य पुस्तक में जो परिचय दिया हुआ है उसमें से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां कवि देव के परिचय से संबंधित बनती है वो सारी पंक्तियां मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर आपके सामने लिखी है। आप इन पंक्तियों को ऐसा जैसा मैंने लिखा है ऐसे का ऐसा अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, आपकी जो कॉपी है, आप उसमें इसको संग्रह में नोट करेंगे। और क्योंकि अपनी जो बोर्ड की जो परीक्षा होती है कक्षा 10 की, उसमें कवि और लेखक के परिचय से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को अगर हम इस तरह से सारा क्रमांक नोट कर लेंगे, सारे परिचय अपने संग्रह में रखेंगे, तो इससे संबंधित जो भी अंक भार होगा परिचय के प्रश्न से संबंधित, उसमें हमें पूर्ण अंक मिलेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। प्रारंभ करते हैं। आइए हम चलते हैं यहीं से, पहली पंक्ति से ही। कवि देव का जीवन परिचय है आज हमारा ये। कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। ये सन है ईस्वी सन। कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सन 1673 में हुआ था। दूसरा क्रमांक देखिए, कल मैंने आपको सन से संवत बनाना बताया था, तो आप इस तरह से इस पाठ का भी सन से संवत बना करके अपने संग्रह में तैयार रखिए। मैं दोबारा एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूं इस चीज की कि अगर सन दिया हुआ है तो इसमें हम 57 सालों को जोड़ेंगे और संवत दिया हुआ है तो उसमें 57 साल हम घटाएंगे, तो सन से संवत और संवत से सन हमारा बन जाएगा। दूसरी पंक्ति देखिए, इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। कवि देव जो थे इनका पूरा नाम जो था वो कवि देवदत्त द्विवेदी था। तीसरी पंक्ति देखिए, ये औरंगजेब और अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आश्रयदाता जो इनको पसंद थे, जो इन्हें पसंद करते थे, इनकी रचनाओं को पसंद करते थे, उनका नाम भोगीलाल था। तो पंक्ति इस तरह बनेगी कि ये औरंगजेब व भोगीलाल के आश्रय में रहे थे। ये भी एक राजा थे बड़े, इनके आश्रय में ये रहे, अर्थात इनके दरबार में रह करके ये काव्य रचना किया करते थे। जिस समय ये भोगीलाल जी के आश्रय में रहे, उनके दरबार में रहे, उनके राज्य में रहे, उनके राज कवि बनकर रहे, तो उस समय भोगीलाल जी ने इन्हें लाखों की संपत्ति इनके कवित्व पर रीझ कर, अर्थात इनकी काव्य रचना पर प्रसन्न होकर के भोगीलाल ने लाखों की संपत्ति इनको दान कर दी थी। पांचवी पंक्ति देखिए, इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। मानी जाती है का मतलब प्रमाणिक नहीं है कि 52 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं। इस तरह से इनका अनुमान लगाया गया कि इनकी जो काव्य रचनाओं की संख्या है वो 52 से 72 मानी जाती है। 52 से 72 मानी जाती है, अर्थात 52 से 72 तक इनकी काव्य कृतियां हो सकती हैं। छठा प्रश्न देखिए, छठा पंक्ति देखिए, प्रमुख ग्रंथ। अब इनकी कृतियां कौन कौन सी थी? प्रमुख कृतियां रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, ये इनकी 4 प्रमुख कृतियां हैं। बाकी इनकी काव्य कृतियों की संख्या 52 से 72 मानी जाती है। सातवीं पंक्ति देखिए, इनकी मृत्यु अर्थात कवि देव की मृत्यु। कवि देव की मृत्यु 1767 ईस्वी सन में हुई। 1673 में जन्म और 1767 में इनकी मृत्यु।
हम इनकी एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, इनका बिंदु कि इनका कुल जीवन काल कितना था। तो कुल जीवन काल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1767 में से 1673 को घटा देंगे। सात में से 3 गए तो 4 या 6 में से 7 नहीं जा सकते। छोटी कक्षा की बात है, अगर घटाना सिखाना तो, लेकिन हम इसका फिर भी आपको बता देते हैं एक बार। 7 में से 3 गए तो 4 या 6 में 7 नहीं जा सकते तो 16 में 7 कितने गए, 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो ये बच गए कितने, 9 और 7 16 और यहां 0। तो कुल इनका जीवन काल कितने समय का रहा, कुल जीवन काल 94 वर्ष का। कुल जीवन काल 94 वर्ष रहा। ये रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, 4 भागों में। अब 4 भागों में सबसे पहला भाग कौन सा हो गया, आदि काल हम कह सकते हैं। इसको वीर गाथा काल नाम भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। आदि काल, भक्ति काल या रीति काल कह सकते हैं, आदि काल, रीति काल, भक्ति काल और उसके बाद आधुनिक काल जो वर्तमान समय में चल रहा है। तो ये जो रीति काल था, रीति काल का अर्थ है वो समय जो राजा महाराजाओं को, दरबारी जो समय था, राजा महाराजाओं का जो समय था, उसको रीति काल के समय के नाम से जाना जाता है। तो रीति काल के जितने भी कवि हुए, जैसे बिहारी, रत्नाकर, पद्माकर, घनानंद, इन सब में रीति काल के प्रमुख कवियों में कवि देव का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। 9 बिंदु देखिए, इन्होंने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण सहजता से किया है। जो कवि देव ने अपने काव्य रचनाएं की, इन सब रचनाओं में इन्होंने सौंदर्य और प्रेम का चित्रण सहज भाव से किया है। अब जब ये दरबार में रहते थे तो निश्चित रूप से सत्य है कि अपने राजा की प्रशंसा में ये लिखेंगे। अनेक कवियों ने यही किया, जो कवि भी राज दरबार में रहते थे अपने राजा महाराजाओं की प्रशंसा में उनकी कृतियां लिखते थे। लेकिन कवि देव जब भी राज दरबार से मुक्त हुए और प्रकृति के सहज संपर्क में आए तो उन्होंने प्रकृति का सहजता से प्रेम और सौंदर्य के रूप में चित्रण भी किया। अब जब हम आगे इसका विवरण और पढ़ेंगे, इस पाठ का जब हम विस्तार करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इनका पहला सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, उसमें श्री कृष्ण को भी एक राजा के रूप में इन्होंने चित्रित किया है। यानी श्री कृष्ण के राजसी रूप वैभव का वर्णन इन्होंने उस सवैये में किया है। तो इसे हम कल की आगामी कक्षा में देखेंगे। अभी आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही। आप कवि देव का जो जीवन परिचय है उसको याद करिए। जय हिंद, जय भारत।